everyone, welcome back to the KP classes. I am your biology mentor Saima Heather और आज हम करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन ऑन CUET 2025 बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कि स्पेशलाइज्ड CUET प्रिपरेशन बैच जिसका नाम है उड़ान बैच। आप हमारे उड़ान बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर एक डोमेन के लिए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस डोमेन हो, हम आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम साइंस डोमेन की बात करें तो साइंस डोमेन में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट भी। इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे प्राइस की तो विच इज वेरी अफोर्डेबल, विच इज 4999 लाइव क्लासेस की फीस है, तो आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजेदार और बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे CUET 2025 के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। तो बायोलॉजी के सिलेबस को अगर आपको देखना है तो आपको करना क्या होगा, यू हैव टू गो टू द ब्राउजर में जाने के बाद आपको जाना होगा NTA की वेबसाइट पे exams.nta.ac.in। CUET UG का इस तरीके से आपको टैप करेंगे, जहां पे आपको देखिए यहाँ दिख रहा है सिलेबस। तो सिलेबस पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सिलेबस आ गए हर एक डोमेन के, जिसमें हमें किस पे जाना है, बायोलॉजी पे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन हो रही है जो कि हमारा क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, जो NTA ने दिया हुआ है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, द कोड इज 304। ठीक, आपको यहाँ जाना है और इसको इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पूरा सिलेबस ओपन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है 304 कोड के लिए। will have 50 questions out of which 40 questions need to be attempted। कितने क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन पेपर में, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चंस आपको क्या करनी है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर आते हैं पहला चैप्टर। अगर चैप्टर की बात करें तो यूनिट 1 इज आवर रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, क्या क्या चीजें आ रही है, तो पहला ही चैप्टर आपका क्या है जो बोर्ड सिलेबस में से आपका डिलीटेड है, विच इज, वो कौन सा होगा आपका, वो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से, क्या क्या कवर करोगे आप। पहला क्या है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखोगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, बाइनरी फ्यूजन्स, स्पोरुलेशन, बडिंग, गैम्यूट्स फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब जितना एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो आपके क्लास 12 के सिलेबस से डिलीटेड था, वो सारा कुछ यहाँ पे करोगे। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वो क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होगा हमारा, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन के टाइप्स, एग्जाम्पल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर क्या पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट वन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। स्पेशल मोड्स में क्या क्या चीजें आपकी दी हुई है, एपोमिक्सिस दिया हुआ, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करनी है। नेक्स्ट आपकी फर्स्ट यूनिट का थर्ड, ये आपका फर्स्ट चैप्टर, देन सेकेंड चैप्टर, ये हम थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी की सारी डिटेल पढ़नी है। गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, मतलब स्पर्म कैसे बन रहा है और ओवा कैसे बन रहा है, ये देखेंगे। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे आपके क्या होते हैं, हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां से तो भाई क्वेश्चन आता है। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखोगे, कौन कौन सी स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड द प्लासेंटल फॉर्मेशन एंड द पार्चुरेशन, ठीक है, और लैक्टेशन। मतलब ये जो आपके देखिए एक सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में अच्छे से कवर करनी है। फिर आता है हमारा क्या, फोर्थ यूनिट विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। पहला तो फोर्थ यूनिट है आपका नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से कैसे प्रिवेंशन करना है, एसटीडी को डिटेल में पढ़ना है, प्रिवेंशन कंट्रोल पढ़ने हैं, बर्थ कंट्रोल के मेजरमेंट पढ़ने हैं, क्यों जरूरत है और मेथड क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, एम्नियोसेंटेसिस पढ़ना है, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी, जिसमें आईवीएफ, आईयूआई, जिफ्ट, गिफ्ट एंड ये सारी चीजों का क्या होना है, डिटेल में क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, कहीं से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने यूनिट सेकंड पे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत बढ़िया डिटेल से पढ़ने, इंपॉर्टेंट वन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म, मेंडेल पढ़ा, तीनों लॉ पढ़े, ठीक है। उसके बाद डेविएशन कहां से आया देखो, उसको डिटेल में दिया है इन्होंने, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है, को डोमिनेंस पढ़ना है विद एग्जांपल, मल्टीपल एलील्स हैं, इसके एग्जांपल क्या हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप देखो इन्होंने इसमें सीधे ही लिख दिया है, ठीक, प्लियोट्रोपी, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ये सारी चीजें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, किसमें किसमें, ह्यूमन में पढ़ोगे, बर्ड्स में पढ़ोगे, हनी बी में पढ़ोगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस डिसीज जितनी भी हैं वो पढ़ना है, नाम दिया हुआ है बाकायदगी से, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन जिसमें कौन सा है आपका थैलेसीमिया आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डिटेल में पढ़ के जाना है, ये सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, सेकेंड यूनिट के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, जितने एक्सपेरिमेंट है वो सारा कुछ पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए डिटेल में पढ़ोगे, डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है, कैसे हो रही है वो पढ़ोगे, डीएनए रेप्लिकेशन देखना है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस देखोगे कि आपका जो डीएनए था उसने आरएनए कैसे बनाया, आरएनए ने प्रोटीन कैसे बनाया, ट्रांसक्रिप्शन, फिर जेनेटिक कोड, फिर ट्रांसलेशन, सारी तीनों चीजें इसमें आ गई। फिर जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जो किसमें देखते हो आप, लैकोपेरॉन में, ठीक। तो लैकोपेरॉन, ओपेरॉन आपके दो हैं, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन और लैकोपेरॉन, स्पेसिफाई कौन सा किया गया है यहाँ पे सिलेबस में, लैकोपेरॉन को, ठीक है। जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं हम किसमें, हमारी थर्ड चैप्टर पे, यूनिट सेकेंड के, ठीक। तो यूनिट सेकेंड का जो हमारा थर्ड चैप्टर है विच इज एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ देखना है, किस तरीके से अर्थ का ओरिजिन हुआ, उस पर लाइफ कैसे बनी, ठीक है, एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, किस तरीके से आप बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की एविडेंस देते हो, ठीक है, एनाटॉमिकली हो सकता है, एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू हो सकता है, मॉलिक्यूलर एविडेंस हो सकता है, ठीक है, फीकल मैटर के थ्रू हो सकता है, ये सारी चीजें देखोगे। डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़नी है, वेरिएशन जिसमें म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन विथ एग्जांपल, देखो इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जांपल, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ना है, जीन फ्लो देखना है जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और हार्डी-विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एडॉप्टिव रेडिएशन पढ़ना है, और ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा जो चार्ट दिया हुआ है लास्ट में वो कंप्लीट आपको करना है। आते हैं यूनिट 3 पे, यूनिट 3 है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर,
ठीक है। तो हेल्थ एंड डिसीज पहला चैप्टर, पैथोजेंस एंड पैरासाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डिसीज जो पैरासाइट से कॉज हो रही है, लाइक मलेरिया हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, एस्केरिस हो गया, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंग वॉर्म, क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में। जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं इनका जो पैथोजन है वो कौन है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, एवरीथिंग, कौन सा आप टेस्ट करवाओगे जब ये डिसीज होंगी, सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, कैंसर, HIV एंड एड्स, ये पढ़ना है आपको। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज भी पढ़ना है कि कौन सा ड्रग आपके नर्वस सिस्टम पे या आपके कार्डियक सिस्टम पे या आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे कैसा इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट 3, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 12th का डिलीटेड टॉपिक है जो हमें करना है, जिसमें आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे, टिश्यू कल्चर पढ़ोगे, सिंगल सेल प्रोटीन SCP इंपॉर्टेंट वन है। सिंगल सेल प्रोटीन आपका बायो फोर्टिफिकेशन, किस तरीके से आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस कर देते हो किसी भी प्लांट्स में। एपीकल्चर पढ़ोगे एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ोगे, ठीक है। डिलीटेड वन है आपका 12th में, अभी आपने बोर्ड वाले में नहीं पढ़ा होगा, अभी आपको लेकिन करना है CUT UG के लिए। फिर आता है आपका 3rd यूनिट विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हाउस होल्ड में फूड प्रोसेसिंग में आपका इडली बन रहा है, डोसा बन रहा है, ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए कहाँ कैसे यूज हो रहा है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जहां आपका क्या बन रहा है, बेवरेजेस बन रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल बन रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका STP। फिर एनर्जी जनरेशन के लिए कैसे, बायोगैस प्लांट है ना, एनर्जी जनरेशन के लिए बायोगैस प्लांट देखोगे, एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड द बायो फर्टिलाइजर नाम दिए होंगे। मैथ तो कॉलम में बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम क्लास में ही उसको क्या करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो क्लासेस ऐसी होने वाली हैं बेटा जिसमें हम की कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब लर्न कर लेंगे, वहीं पे उस टॉपिक को लर्न करेंगे, प्लस साथ में क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपने जिस दिन जिस यूनिट को स्टार्ट किया है आप उसी दिन उसको कंप्लीट भी, आप एक चैप्टर उठाया, एक टॉपिक उठाया, वो टॉपिक पूरा का पूरा वहीं पे आपका कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है क्योंकि टाइम जो है वो काफी लिमिटेड है आपके पास। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 की बात करें, कौन सी यूनिट है आपकी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया यूनिट 4 का, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप, एक तो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर मेडिसिन में ह्यूमन इंसुलिन के फॉर्म में, या आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन प्रोडक्शन में पढ़ोगे। जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। फिर BT क्रॉप्स इंपॉर्टेंट वन है अगेन से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और क्या पढ़ोगे, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी, ये सारी एंड पेटेंट्स के बारे में पढ़ोगे। फिर आते हैं यूनिट 5 पे, लास्ट यूनिट आपकी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें लास्ट वाले यूनिट की, तो मैथ के कॉलम वगैरह यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी चैप्टर है यूनिट 5 में ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड नीश के बीच का डिफरेंट, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट वन, देखो नाम में दिया हुआ है, म्यूचुअलिज्म पढ़ना है, कंपटीशन पढ़ना है, प्रेडेशन रिलेशनशिप पढ़ना है, पैरासिटिज्म पढ़ना है, और एट्रीब्यूट पढ़ने हैं आपके 4 एट्रीब्यूट, ग्रोथ पढ़ोगे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पढ़ोगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड पढ़ोगे, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड चैप्टर विच इज इकोसिस्टम, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इकोसिस्टम के पैटर्न्स पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारा इकोसिस्टम मिलकर बना है, और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी एंड डीकम्पोजिशन, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड डीकम्पोजिशन देखने वाले, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, पिरामिड डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि देखो यहाँ से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम आपको कॉपी पेस्ट होंगे और उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से डिटेल में इसको करना है, कौन सा इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है, कौन सा आपका जो है वो
कैसा बनना है, अपराइट बन रहा है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अगेन डिलीटेड वन है जो आपने 12th बोर्ड में भी नहीं पढ़ा होगा, ये आपको पढ़ना है। कार्बन एंड फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इसमें देखो यहाँ पे सिलेबस में क्या कर रहा है आपका, कार्बन एंड फॉस्फोरस वाले को बोल रहा है कि ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है कि किस तरीके से सक्सेशन हुआ आपका, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन एंड ऑक्सीजन रिलीज, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बायोडाइवर्सिटी के, पैटर्न पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी का, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों हो रहा है इंपॉर्टेंट है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, हॉटस्पॉट पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं, कितने हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म की लिस्ट आती है, एक्सटेंशन की आती है, रेड डेटा बुक में जिनके नाम है वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रुप्स, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ मैथ द कॉलम से यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में करना है, एक याद करना है। फिर आते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर में, विच इज एनवायरमेंटल इश्यूज, विच इज अगेन द डिलीटेड वर्ड इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो एयर पोल्यूशन पढ़ना है, कैसे कंट्रोल करते हैं वो पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन और उसकी कंट्रोल पढ़ेंगे, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। कैसे आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, रेडियो एक्टिविटी वेस्ट मैनेजमेंट देखोगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन डिप्लेशन इज द इंपॉर्टेंट वन ऑफ दैट चैप्टर, जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। डिफॉरेस्टेशन, any 3 case study as success story addressing environmental issues, एनसीईआरटी में जो आपकी सक्सेस स्टोरी दी हुई है, किसके, आपके केस स्टडीज दी हुई है, वो पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो ये आपके क्या आते हैं 5 यूनिट थी, जिसको आपको क्या करना है, कवर करना है डिटेल में। सो दैट्स इट, ये आपकी 5 यूनिट है जिसको आप क्या करोगे, डिटेल में कवर करोगे फॉर द सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। एंड जो भी आपका एक पैटर्न फॉलो हम करने वाले हैं उड़ान बैच में, वो क्या है, एक आपको की कॉन्सेप्ट उठाना है, चैप्टर वाइज चलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो भी कैसा है आपका, चैप्टर वाइज ही होता है। तो चैप्टर वाइज ही उठाना है हमको, एक चैप्टर लिया, टॉपिक्स उठाए, की कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्लास में ही उसको लर्न किया और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो कम समय में इतना अच्छा हो कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल जाए। सो सी यू इन द उड़ान बैच। थैंक यू सो मच। KP classes dedicated to excellence.